क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आसमान से रोशनी नहीं बल्कि आग के गोले बरसने लगे तो क्या होगा? क्या होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के वजूद को नक्शे से मिटाने के लिए परमाणु बटन पर हाथ रख दें? आज मध्य पूर्व की आबोहवा में जो बारूद की गंध फैली है वो केवल दो देशों का झगड़ा नहीं है। ये 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई उस चेतावनी की गूंज है जिसे हम कलयुग का अंत कहते हैं। वह समय आ चुका है जब शांति की बातें केवल किताबों तक सीमित रह गई हैं और रणभूमि में अधर्म का खूनी तांडव शुरू होने वाला है। ईरान और इजराइल, ये दो नाम आज दुनिया के लिए डर का पर्याय बन चुके हैं। एक तरफ वो इजराइल है जिसने अपनी तकनीक और मोसाद जैसी खतरनाक खुफिया एजेंसी के दम पर खुद को अपराजेय घोषित कर रखा है, और दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी मिसाइल शक्ति और मजहबी जुनून के साथ पश्चिमी दुनिया के अहंकार को चुनौती दे रहा है। जब ईरान की सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन एक साथ इजराइल के आसमान को लाल कर देते हैं तो पूरी दुनिया को पहली बार ये एहसास होता है कि कलयुग के उस मायावी युद्ध का आगाह हो चुका है जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वह युद्ध जहां योद्धा आमने सामने तलवारों से नहीं लड़ेंगे बल्कि हजारों मील दूर एक बंद कमरे में बैठकर अदृश्य बाणों से पूरी मानवता का भविष्य तय करेंगे। शास्त्रों में साल लिखा है कि कलयुग के अंत की शुरुआत सत्य के खत्म होने और अहंकार के बढ़ने से होगी। आज हम अपनी आंखों से देखा सत्य के खत्म होने, अपनी आंखों से देखा रहे हैं कि दुनिया की महाशक्तियां कैमरे के सामने तो अमन चैन की दुहाई देती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही ताकतें मौत के सबसे खतरनाक सामान बेच रही हैं। इजराइल की आयरन डोम तकनीक हो या ईरान की फत्ताह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्या ये वही विनाशकारी अस्त्र नहीं है जिन्हें हमारे पूर्वज अग्नि अस्त्र या नारायणास्त्र कहते थे? फर्क बस इतना है कि उस दौर में इन शस्त्रों का नियंत्रण धर्म के हाथों में था और आज ये उन इंसानों के हाथों में है जिनके भीतर की करुणा मर चुकी है। आज मध्य पूर्व की धरती एक ऐसे दहकते हुए ज्वालामुखी पर खड़ी है जो कभी भी फट सकता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, ये लड़ाई उस वर्चस्व की है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। अगर ये युद्ध पूर्ण रूप से छिड़ता है तो याद रखिएगा कि कलयुग के अंत में अन्न और जल के संकट की जो भविष्यवाणी की गई थी उसकी शुरुआत संसाधनों की इसी छीना झपट्टी से होगी। जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा तब कलयुग का वो असली और डरावना चेहरा सामने आएगा जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। इजराइल का दावा है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, वहीं ईरान का कहना है कि वो हुल्म के खिलाफ खड़ा है। लेकिन सच तो ये है कि इस अहंकार की टक्कर में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और इतिहास गवाह है कि जब दो पहाड़ जैसे अहंकार आपस में टकराते हैं तो नीचे की धरती का विनाश निश्चित होता है। क्या ये वही वैश्विक अस्थिरता है जो कल की अवतार के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है? क्या ये मिसाइलों की गूंज दरअसल उस प्रलय का शंखनाद है जिसे हमने अपनी ही गलतियों से न्योता दिया है? इंसान ने भगवान की बनाई इस खूबसूरत कायनात को आज एक बड़े श्मशान में बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। आसमान में चमकती ये मिसाइलें दरअसल कलयुग के उस खौफनाक अंत की पहली झलक है जिसे हम आज भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अनदेखा कर रहे हैं। आने वाले समय में यह आग और बढ़ेगी या थमेगी? क्या इजराइल अपनी चालाकी से खुद को बचा पाएगा या ईरान की मिसाइलें इतिहास के पन्नों को खून से फिर से लिख देंगी? भक्तों, ये तो बस उस महाविनाश का पहला अध्याय है जिसकी पटकथा सालों पहले लिखी जा चुकी थी। आपने कभी सोचा है कि आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें असल में विनाश का वो रास्ता तैयार कर रही हैं जिसका वर्णन हारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कर दिया था। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच की ये चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने को तैयार है। लेकिन आज इस दूसरे अध्याय में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो राजनीति के पीछे छिपे कलयुग के असली और डरावने चेहरे को ढके हुए है। शास्त्रों में मलिच्छ राजाओं और अधर्मी शासकों के उदय की जो भविष्यवाणी की गई थी, आज इजराइल और ईरान के नेतृत्व में हमें वही अहंकार सार दिखाई देता है। इजराइल
जो खुद को तकनीक का देवता मानता है, उसके पास जेरिको जैसी वो मिसाइलें हैं जिन्हें आधुनिक युग का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि प्राचीन युद्धों में जिस अग्निवर्षा का जिक्र आता था, आज वही दृश्य तेल अवीव और तेहरान के आसमान में दिखाई दे रहे हैं? कलयुग के इस दूसरे चरण में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब वीरता छाती ठोककर मैदान में लड़ने में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर एक बटन दबाकर हजारों मील दूर बैठे मासूमों के घरों को कब्रगाह बनाने में है। ये वही मायावी युद्ध है जिसकी चेतावनी कल की पुराण में दी गई थी। एक ऐसा युद्ध जहां सत्य और असत्य के बीच का अंतर पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। जरा गौर से देखिए इस दुनिया के नक्शे को। एक तरफ ईरान के पीछे रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और पूरा पश्चिम लामबंद है। ये केवल दो देशों की जंग नहीं है, ये दुनिया का वो बंटवारा है जो मानवता को दो गुटों में बांटकर उसे आत्मघाती रास्ते पर ले जा रहा है। कलयुग के इस दौर में शासक अब प्रजा के रक्षक नहीं रहे, वह केवल अपने विस्तारवाद और सत्ता की भूख मिटाने के लिए पूरी पृथ्वी को बलि चढ़ाने को तैयार हैं। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का वो कालचक्र अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसे कोई भी सांसारिक शक्ति नहीं रोक सकती। प्रकृति भी आज इस अशांति का साथ दे रही है। जिस समय ये मिसाइलें गरज रही हैं, उसी समय धरती का तापमान बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं और ऋतुएं अपना रास्ता भटक चुकी हैं। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य के भीतर का पाप बदता है, तो उसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष दरअसल उस महान शुद्धिकरण की प्रस्तावना है जो प्रलय से पहले होता है। जब हवाओं में बारूद का हैर घुलेगा और समुद्र का पानी तेल और खून से काला हो जाएगा, तब मनुष्य को अपनी उन गलतियों का एहसास होगा जिन्हें उसने विकास का नाम दिया था। आज के इस दौर में सूचनाओं का ऐसा मखद जाल बुना गया है कि आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो किसकी तरफ खड़ा है। प्रोपेगेंडा और झूठ के इस साम्राज्य में सत्य को इतनी गहराई में दफन कर दिया गया है कि उसे ढूंढना अब नामुमकिन सा लगता है। ये वही अधर्म की पराकाष्ठा है जहां झूठ बोलने वाला सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इजराइल के खुफिया अस्त्र और ईरान के भूमिगत मिसाइल शहर, ये सब उस माया का हिस्सा है जो कलयुग के अंत में मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देगी। हम एक ऐसी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं जो अपने ही हाथों से अपनी चिता सजा रही है। मिसाइलों की ये गूंज और सायरन की वो डरावनी आवाज़ें दरअसल हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं। ये हमें बता रही हैं कि समय बहुत कम बचा है। जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा, जब हर घर में डर का पहरा होगा और जब कोई भी देश सुरक्षित नहीं बचेगा, तभी वो महाशक्ति प्रकट होगी जो इस कचरे को साल करेगी। लेकिन उस प्रलय से पहले की ये रात बहुत लंबी और खौफनाक होने वाली है। क्या इजराइल का घमंड टूटेगा या ईरान की जिद पूरी दुनिया को राख कर देगी? भक्तों, ये युद्ध अभी थमा नहीं है। ये तो बस उस अंधेरी रात का आगा है जिसका सवेरा केवल और केवल विनाश के बाद ही होगा। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के नक्शे पर वो छोटा सा हिस्सा जिसे हम मध्य पूर्व कहते हैं, आखिर क्यों हजारों सालों से लहूलुहान है? भाग 2 में हमने देखा कि कैसे आधुनिक हथियार प्राचीन भविष्यवाणियों को सच कर रहे हैं। लेकिन आज इस तीसरे अध्याय में हम उस समय के चक्र की बात करेंगे जिसे कलयुग का अंतिम प्रहार माना जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब अंत निकट होगा तो दिशाएं भ्रमित हो जाएंगी और मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठेगा। आज इजराइल की जिद और ईरान का प्रतिशोध इसी बुद्धि के विनाश का जीता जागता प्रमाण है। ये युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं है, ये कलयुग के उन 5 लक्षणों का साक्षात प्रदर्शन है जो बताते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पहला लक्षण है अधर्म का शासन। गौर से देखिए, आज दुनिया के शक्तिशाली देशों के पास शांति का कोई ठोस रास्ता नहीं है। वे केवल युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इजराइल के पीछे खड़ी पश्चिमी ताकतें और ईरान के समर्थन में खड़े पूर्वी देश, ये सब मिलकर उस महाविनाश की पटकथा लिख रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के इस दौर में सत्य को इतनी गहराई में दृढ़ कर दिया गया है
कि प्रोपेगेंडा ही आज का नया धर्म बन चुका है। जो देश सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है वही आज सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्या ये वही समय नहीं है जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया था कि वाणी केवल छल का साधन बन जाएगी? दूसरा और सबसे भयानक लक्षण है शस्त्रों की पूजा। आज हम ईश्वर की बनाई प्रकृति की पूजा छोड़कर उन मशीनों की इबादत कर रहे हैं जो इंसानों को राख करने की ताकत रखती हैं। इजराइल का आयरन डोम हो या ईरान की फतह मिसाइलें, इंसान ने इन्हें अपना नया भगवान मान लिया है। उसे लगता है कि ये लोहे की दीवारें उसे बचा लेंगी, लेकिन वो भूल गया है कि जब काल का चक्र चलता है तो बड़े से बड़ा अभेद्य किला भी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। ये वही मायावी अस्त्र है जो कलयुग के अंत में आकाश से आग बरसाएंगे और धरती को श्मशान बना देंगे। तीसरा लक्षण है प्रकृति का महाविद्रोह। जिस जमीन पर ईरान और इजराइल की मिसाइलें गिर रही हैं, वही धरती आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में अन्न और जल का भीषण अकाल पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि युद्ध की वजह से तेल और अनाज की सप्लाई रुक रही है, कीमतें आसमान छू रही हैं। ये आज आर्थिक संकट नहीं है, ये उस भूख की शुरुआत है जो आने वाले समय में भाई को भाई का दुश्मन बना देगी। जब इंसान के पेट की आग मिसाइलों की आग से बड़ी हो जाएगी, तब कलयुग का वो बीभत्स रूप सामने आएगा जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। चौथा और सबसे गुप्त लक्षण है पवित्र स्थानों का अपमान। यरूशलेम की वो धरती जिसे तीन धर्म अपना सबसे पवित्र केंद्र मानते हैं, आज वही धरती नफरत और खून की सबसे बड़ी गवाह बनी हुई है। जब धर्म के केंद्रों पर खून की बूंदें गिरने लगे और प्रार्थनाओं की जगह बमों के धमाके गूंजने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग अब अपनी अंतिम सीमा लांघ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग असल में उस पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश है जो हजारों सालों से इंसानों को जोड़े हुए थी। अब केवल नफरत बची है, और नफरत कभी सृजन नहीं, केवल संहार करती है। पांचवा और अंतिम लक्षण है कल की अवतार का बदता हुआ प्रभाव। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो कुदरत खुद को साथ करने का तरीका ढूंढ लेती है। इतिहास गवाह है कि प्रलय से पहले की रात सबसे ज्यादा खामोश और डरावनी होती है। इजराइल के खुफिया तहखानों में छिपे हथियार और ईरान के रेगिस्तानों में तैनात मिसाइलें, ये सब उस शतरंज के मोहरे हैं जिन्हें समय का हाथ चला रहा है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। क्या हम तैयार हैं उस महाप्रलय का सामना करने के लिए, या हम अभी भी इसी भ्रम में जिएंगे कि यह युद्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? भक्तों, याद रखिएगा, जब समंदर में हलचल होती है तो किनारे सुरक्षित नहीं रहते। दुनिया के सबसे आधुनिक, जरा ध्यान से देखिए आज के युद्ध के मैदान को। इजराइल का लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम और ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्या ये वही मायावी बाण नहीं है जो पलक झपकते ही हजारों मील दूर लक्ष्य को राख कर देते थे? कल की पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में युद्ध परमाणु की शक्ति से लड़े जाएंगे, जहां आग आकाश से बरसेगी और धरती का सीना फट जाएगा। आज जब हम ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटी और इजराइल के परमाणु ठिकानों की बात करते हैं, तो ये सार हो जाता है कि इंसान ने अपनी तबाही का सामान खुद अपने हाथों से तैयार कर लिया है। ये वही अधर्म का चरम है जहां रक्षक ही भक्षक बन चुका है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार तब होगा जब दुनिया के शासक लुटेरे बन जाएंगे और न्याय केवल शक्तिशाली की मुट्ठी में होगा। आज ईरान और इजराइल के इस संघर्ष में क्या हमें न्याय की कोई किरण दिखती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ केवल प्रतिशोध है, अहंकार है और एक दूसरे को मिटाने की होड़ है। इजराइल का मानना है कि वो अपनी मिट्टी बचा रहा है और ईरान का दावा है कि वो मजलूमों का साथ दे रहा है। लेकिन इस दावों के बीच पिस रही है वो बेगुनाह इंसानियत, जिसे कलयुग के अंत में तिनके की तरह उड़ा दिया जाएगा। जब दुनिया के बटे बटे देश इन दो देशों के पीछे खड़े होकर युद्ध की आग को और भकाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि पाप का घड़ा अब लबालब भर चुका है। कल की पुराण में एक बहुत ही गुप्त संकेत दिया गया है कि अंतिम युद्ध के समय सफेद घोड़ा आएगा। आज के आधुनिक युग में इस सफेद घोड़े का अर्थ क्या हो सकता है? कई विद्वान मानते हैं कि ये कोई जानवर नहीं
बल्कि प्रकाश की गति से चलने वाला वो आधुनिक वाहन या तकनीक है जो पल भर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। और वो चमकती तलवार कोई साधारण लोहे का शस्त्र नहीं, बल्कि वो लेजर वेपन या परमाणु ऊर्जा है जो पल भर में अंधकार को चीरकर सब कुछ भस्म कर देगी। इजराइल का आयरन बीम लेजर सिस्टम और ईरान की नई मिसाइल तकनीक, क्या ये वही संकेत नहीं है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने प्रतीकों में समझाया था? ये युद्ध केवल दो देशों के बीच की रंजिश नहीं है, ये उस महामंथन की शुरुआत है जो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच होता है। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, वैसे ही इस नए युग के उदय से पहले युद्धों का ये हैर पूरी दुनिया में फैलेगा। ईरान और इजराइल की ये जंग उस हैर की पहली बूंद है। जब ये हैर पूरी मानवता के खून में घुल जाएगा, जब भाई भाई को पहचानना बंद कर देगा और जब नफरत ही एकमात्र भाषा रह जाएगी, तभी उस दिव्य तलवार का प्रहार होगा जो अधर्म की जड़ों को जड़ से काट देगी। हवाओं में सायरन की वो गूंज और आसमान में फटने वाले वो गोले दरअसल उस अकाल और महामारी के अग्रदूत हैं जो युद्ध के पीछे पीछे आते हैं। आज इजराइल और ईरान के बच्चे जिस डर में जी रहे हैं, वो डर कल पूरी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्या हम अब भी इसे केवल एक विदेशी युद्ध मानकर सोए रहेंगे, या हम ये समझेंगे कि ये आग हमारे अपने घर तक पहुंचने वाली है? भक्तों, याद रखिएगा, जब कलयुग का अंत आता है तो कोई भी देश, कोई भी घर और कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहता, सिवाय उसके जिसके हृदय में धर्म और सत्य का वास हो। प्राचीन भविष्यवाणियों और मालिका जैसे गुप्त ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मक्केश्वर और यरूशलेम के आसपास ऐसी हलचल होगी जो पूरी दुनिया के भूगोल को बदल देगी। आज इजराइल की सेना और ईरान के समर्थित लड़ाके जिस तरह से इस पवित्र जमीन के इर्द गिर्द घेरा डाल रहे हैं, वो महज इत्तेफाक नहीं है। शास्त्रों में अधर्म के केंद्र के नष्ट होने की जो बात कही गई है, उसका सीधा संबंध उस नफरत से है जो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है। जब प्रार्थनाओं की जगह बमों के धमाके गूंजने लगे और मस्जिदों व मंदिरों की दीवारों पर खून के छींटे पड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उस धरती से अपना हाथ खींच लिया है। ईरान की वो प्रतिज्ञा कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा और इजराइल का वो अटल निश्चय कि वो अपने वजूद के लिए किसी भी हद तक जाएगा, ये दोनों ही बातें उस महाविनाशकारी भविष्य की ओर इशारा करती हैं जहां कोई विजेता नहीं होगा। भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले कह दिया था कि फारस ईरान की सेनाएं एक दिन यरूशलेम के दरवाजे पर दस्तक देंगी और उस समय जो युद्ध होगा वो इंसानी इतिहास का सबसे भयानक मंजर होगा। आज हम देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के नेवातमी एयरबेस तक पहुंच रही हैं और इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान के आसमान में मंडरा रहे हैं। ये वही रणभेरी है जो प्रलय से पहले बजती है। कलयुग के इस दौर में यरूशलेम की ये पवित्र धरती आज एक ऐसे चुंबक की तरह काम कर रही है जो दुनिया की तमाम बुराइयों और नफरत को अपनी ओर खींच रही है। इजराइल के खुफिया तहखानों में छिपे वो हथियार और ईरान के रेगिस्तानों में तैनात वो मिसाइलें, सब उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अंतिम आदेश दिया जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक बड़ा सितारा गिरेगा जिससे धरती का एक बड़ा हिस्सा अंधकार में डूब जाएगा। क्या ये सितारा वही आधुनिक परमाणु बम है जिसे इजराइल और ईरान एक दूसरे पर चलाने की धमकी दे रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा कि ये केवल दो देशों का अंत नहीं होगा, ये उस पूरी सभ्यता का अंत होगा जिसे हमने हजारों सालों में बनाया है। प्रकृति का मिजाज भी इस समय बहुत अजीब हो चुका है। जिस जमीन पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है, वहां की मिट्टी अब खून मांग रही है। जब मासूमों की चीखें आसमान तक पहुंचती हैं, तो कुदरत का संतुलन बिगड़ जाता है। ईरान और इजराइल की ये जंग दरअसल उस दैवीय न्याय की शुरुआत है जहां अधर्म को जड़ से मिटाने के लिए पूरी व्यवस्था को ही नष्ट करना पड़ता है। जैसे जंगल की आग पुराने पेड़ों को जलाकर नई घास के लिए रास्ता बनाती है, वैसे ही ये महाविनाश कलयुग के इस गंदे ढांचे को जलाकर सतयुग की नींव रखेगा। लेकिन उस नई शुरुआत से पहले यरूशलेम की गलियों में बहने वाला खून पूरी दुनिया को रुलाएगा। सायरन की वो गूंज और आसमान में फटने वाले वो गोले
दरअसल हमें ये बता रहे हैं कि इंसानी घमंड की उम्र अब पूरी हो चुकी है। इजराइल की मोसाद हो या ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी जब काल का चक्र अपनी पूरी रफ्तार से घूमेगा। क्या हम अब भी इसे केवल एक समाचार की तरह पढ़ेंगे, या हम ये समझेंगे कि यरूशलेम में गिरने वाला हर बम हमारे अपने अस्तित्व के लिए एक चेतावनी है? भक्तों, याद रखिएगा, जब केंद्र में आग लगती है तो उसकी तपिश पूरी परिधि तक पहुंचती है। आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हो और दो देश परमाणु बटन पर उंगली रखे खड़े हो, तब उस महाप्रलय के बाद क्या बचेगा? पिछले 7 भागों में हमने ईरान की जिद, इजराइल का घमंड और कलयुग के उन खौफनाक संकेतों को देखा जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रहे हैं। लेकिन आज इस 8वें और अंतिम अध्याय में हम उस अंतिम युद्ध के निष्कर्ष और मानवता के उस नए सवेरे की बात करेंगे जो इस राख के ढेर से जन्म लेगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का अंत शून्य से नहीं बल्कि एक महा शुद्धिकरण से होगा। ईरान और इजराइल की ये जंग दरअसल उस गंदी व्यवस्था का अंत है जिसे इंसान ने अपने अहंकार से खड़ा किया था। इतिहास और भविष्यवाणियां गवाह हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब प्रकृति खुद को सार करने के लिए महाकाल का रूप धर लेती है। आज ईरान की मिसाइलें और इजराइल के लेजर हथियार उस भस्मासुर की तरह है जो अपने ही रचयिता को खत्म करने के लिए तैयार है। कलयुग के इस अंतिम युद्ध में न ईरान की जीत होगी न इजराइल की जीत, केवल समय की होगी जो इन दोनों के घमंड को मिट्टी में मिला देगा। जब आसमान परमाणु धुएं से काला पड़ जाएगा और समुद्र का जल पीने लायक नहीं बचेगा, तब इंसान को अपनी उस तकनीक और दौलत की असलियत समझ आएगी जिसके पीछे वो हजारों सालों से भाग रहा था। कल की पुराण में लिखा है कि घोर अंधकार के बाद ही सत्य का प्रकाश उदय होता है। ईरान इजराइल का ये संघर्ष दरअसल उस पुराने ढांचे को गिराने की प्रक्रिया है ताकि एक नए और धर्म आधारित सतयुग की नींव रखी जा सके। जब ये युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर होगा, जब दुनिया की तमाम महाशक्तियां आपस में टकराकर कमजोर हो चुकी होंगी, तभी उस अदृश्य शक्ति का प्रभाव पूरी दुनिया महसूस करेगी जिसे हम कल के अवतार कहते हैं। वो शक्ति किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधी होगी। वो शक्ति होगी न्याय की, करुणा की और सत्य की। वो शक्ति आकर इस युद्ध की आग को शांत करेगी और उन लोगों को दंडित करेगी जिन्होंने मानवता का सौदा किया था। ईरान और इजराइल की ये गलियां जो आज सायरन की आवाज से कांप रही हैं, एक दिन फिर से शांत होंगी, लेकिन उस शांति की कीमत बहुत भारी होगी। ये युद्ध हमें ये अंतिम पाठ सिखाता है कि अगर हम प्रेम और भाईचारे की भाषा नहीं समझेंगे तो कुदरत हमें विनाश की भाषा में समझाएगी। कलयुग के अंत की ये दास्तां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि अभी भी समय है अपने भीतर के क्रोध और नफरत को मिटाने का। जब तक हम अपने भीतर के इजराइल और ईरान को शांत नहीं करेंगे, तब तक बाहर की दुनिया में शांति की उम्मीद करना बेईमानी है। सायरन की आवाज़ें अब धीमी पड़ रही हैं, लेकिन ये खामोशी उस तूफान के आने से पहले की है जो सब कुछ बदल देगा। मिसाइलों के पंख टूटेंगे, परमाणु बमों की गूंज थमेगी और एक दिन फिर से इसी धरती पर नन्ही कलियां खिलेंगी। लेकिन उस सतयुग में केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिसका हृदय धर्म की कसौटी पर खरा उतरेगा। ईरान इजराइल का ये युद्ध दरअसल एक परीक्षा है पूरी मानवता के लिए, ये देखने के लिए कि क्या हम अभी भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं या हम उस परमात्मा के बनाए संसार को बचाने का संकल्प लेते हैं।